ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 34 जो अनुचित हैं उससे सहमत न हो। पौधे की जड़ में पानी लगता जाएगा तो वह बढ़ता ही चलेगा। अनीति का पोषण होता रहा तो वह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी। अन्याय युक्त आचरण करने वालों को प्रोत्साहन उनसे मिलता है जो इसे सहन करते हैं। उत्पीड़न चुपचाप सब कुछ सह लेता है। यह समझकर अत्याचारी की हिम्मत दूनी चौगुनी हो जाती है और वह अपना मार्ग निष्कंटक समझकर और भी अधिक उत्साह से अनाचरण करने पर उतारू हो जाता है। अन्याय सहना अपने जैसे अन्य असंख्य को उसी तरह का उत्पीड़न सहने के लिए परिस्थितियां पैदा करना है। अनीति सहना प्रत्यक्षतः आतताई को प्रोत्साहन देना है। दूसरों को अनीति पीड़ित होते देखकर कितने ही लोग सोचते हैं कि जिस पर बीतेगी वह भुगतेगा। हम क्यों व्यर्थ का झंझट मोल ले। एक सताया जाता रहता है, पड़ोसी चुपचाप देखता रहता है। दुष्ट लोग हमें भी न सताने लगें यह सोचकर वे आंखें फेर लेते हैं और उद्दंडों को उद्दंडता बरतते रहने का निर्बाध अवसर मिलता रहता है। 4 गुंडे 100 आदमियों की भीड़ में घुसकर सरे बाजार एक दो को चाकुओं से गौंद सकते हैं। सारी भीड़ तमाशा देखेगी, आंखें फेरेगी या भाग खड़ी होगी। कहीं हम भी चपेट में न आ जाएं, इस भय से कोई उन 4 दुष्टों को रोकने या पकड़ने का साहस न करेगा। इस जातीय दुर्बलता को समझते हुए ही आए दिन दुस्साहसिक अपराधों की चोरी, हत्या, लूट, कत्ल, बलात्कार आदि की घटनाएं घटित होती रहती हैं। जानकार, संबंधित और जिन्हें सब कुछ मालूम है वे गवाही तक देने नहीं जाते और आतंकवादी अदालतों से भी छूट जाते हैं और दूने चौगुने जोश से फिर जनसाधारण को आतंकित करते हैं। एक एक करके विशाल जनसमूह थोड़े से उद्दंडों द्वारा सताया जाता रहता है। लोग भयभीत, आतंकित, पीड़ित रहते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। मन ही मन कुड़कुड़ाते रहते हैं। विशाल जनसमूह निरीह कहलाएं और थोड़े से दुष्ट दुराचारी निर्भय होकर संत्रस्त आतंकित करते रहें, यह किसी देश की जनता के लिए
सामाजिकता के लिए भारी कलंक कालिमा है। इससे उस वर्ग की कायरता, नपुंसकता, भीरुता, निर्जीवता ही सिद्ध होती है। ऐसा वर्ग पुरुष कहलाने का अधिकारी नहीं। पुरुषार्थ करने वाले को, साहस और शौर्य रखने वाले को पुरुष कहते हैं। जो अनीति का प्रतिरोध नहीं कर सकता, उसे नपुंसक, निर्जीव और अर्धमृत ही कहना चाहिए। यह स्थिति हमारे लिए अतीव लज्जास्पद है। हम एक एक करके सताए जाते रहते हैं। इसका एक ही कारण है कि सामूहिक प्रतिरोध की क्षमता खो गई। उसे जगाया जाना चाहिए। आज जो एक पर बीत रही है, वह कल अपने पर भी बीत सकती है। दूसरे पर होने वाले अत्याचार का प्रतिरोध हम न करेंगे तो कोई हमारी सहायता के लिए क्यों आएगा? यह सोचकर व्यक्तिगत सुरक्षा की इस चपेट में अपने को भी चोट लगे, आर्थिक तथा दूसरे प्रकार की क्षति उठानी पड़े और इसे मनुष्यता के उत्तरदायित्व का मूल्य समझकर चुकाना चाहिए। इसे सहन करना ही चाहिए। शूरवीरों को आघात सहने का ही पुरस्कार मिलता है और वे इसी आधार पर लोक श्रद्धा के अधिकारी बनते हैं। लोक श्रद्धा के अधिकारी 3 ही हैं। 1. संत। 2. सुधारक। 3. शहीद। जिन्होंने अपने आचरणों, विचारों और भावनाओं में आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता का समावेश कर रखा है, वे संत हैं। विपन्न परिस्थितियों को बदलकर जो सुव्यवस्था उत्पन्न करने में संलग्न हैं, अनौचित्य के स्थान पर औचित्य की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं, वे सुधारक हैं। अन्याय से जूझने में जिन्होंने आघात सहे और बर्बादी को हंसते हुए शिरोधार्य किया है, वे शहीद हैं। ऐसे महामानवों के प्रति मनुष्यता सदा कृतज्ञ रही है और इतिहास उनका सदा अभिनंदन करता रहा है। भले ही आपत्ति सहनी पड़े, पर इस गौरव से जो गौरवान्वित हो सकता हो, उसे अपने को धन्य ही मानना चाहिए। अनीति का सामूहिक प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति हमें जनमानस में जागृत करनी चाहिए और जिन्होंने इस संदर्भ में कुछ कष्ट सहा हो, शौर्य दिखाया हो, त्याग किया हो, उनका भाव भरा सार्वजनिक अभिनंदन किया जाना चाहिए, ताकि वैसा प्रोत्साहन दूसरों को भी मिले और जनजीवन में अनीति से लड़ने की उमंग उठ पड़े। हमें कई बार ऐसी बात मानने और ऐसे काम करने के लिए विवश किया जाता है जिन्हें स्वीकार करने को अपनी आत्मा नहीं कहती,
फिर भी हम दबाव में आ जाते हैं और इनकार नहीं कर पाते। इच्छा न होते हुए भी उस दबाव में आकर वह करने लगते हैं जो न करना चाहिए। ऐसे दबावों में मित्रों या बुजुर्गों का निर्देश इतने आग्रह पूर्वक सामने आता है कि गुण दोष ध्यान रखने वाला असमंजस में पड़ जाता है। क्या करें क्या न करें कुछ सूझ नहीं पड़ता। कमजोर प्रकृति के मनुष्य प्रायः ऐसे अवसरों पर ना नहीं कह पाते और इच्छा न रहते हुए भी वैसा करने लगते हैं। इस बुरी स्थिति में साहस पूर्वक इनकार कर देना चाहिए। जिसे हम बुरा समझते हैं उसे स्वीकार न करना सत्याग्रह है और यह किसी भी प्रियजन, संबंधी या बुजुर्ग के साथ किया जा सकता है। इसमें अनुचित या अधर्म रत्ती भर नहीं है। इतिहास में ऐसे उदाहरण पग पग पर भरे पड़े हैं। प्रहलाद, भरत, विभीषण, बलि आदि के अवज्ञा प्रख्यात हैं। अर्जुन को गुरुजनों से लड़ना पड़ा था। मीरा ने पति का कहना नहीं माना था। मोहग्रस्त अभिभावक लोभग्रस्त अनेक तरह के कुकृत्य करने के लिए विवश करते हैं। बेईमानी का धंधा करने वाले बुजुर्ग अपने बच्चों से भी वही कराते हैं। अपनी मूढ़ता और रूढ़िवादिता की रीति नीति अपनाने के लिए भी दबाते हैं। न मानने पर नाराज होते हैं, अवज्ञा का आरोप लगाते हैं। ऐसी दशा में किंग कर्तव्य मूढ़ होने की जरूरत नहीं है। आदर्श यही रहना चाहिए कि केवल औचित्य को ही स्वीकार किया जाएगा, चाहे वह किसी के पक्ष में जाता हो। अनौचित्य को हर हाल में अस्वीकार किया जाएगा, चाहे किसी ने भी उसके लिए कितना ही दबाव क्यों न डाला हो। आज की सामाजिक कुरीतियों के अंधानुकरण में पुरानी पीढ़ी ही अग्रणी है। बच्चों का जल्दी विवाह कर उन्हें स्वास्थ्य तथा शिक्षा से वंचित करना उनका मिथ्या मोह मात्र है। नम्रता पूर्वक ऐसे अवसरों पर अपनी हठ असहमति व्यक्त की जा सकती है। दृढ़ता पूर्वक स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया जाए कि हमें किसी भी शर्त पर खर्चीला विवाहोन्माद स्वीकार नहीं। जब करना हो तो बिना दहेज, जेवर तथा बिना धूमधाम का विवाह ही करेंगे। देखने भर में यह अवज्ञा है, पर वस्तुतः इसमें हर किसी का केवल हित साधन ही सन्निहित है। इसलिए बुरा लगने पर भी कड़ुई दवा की तरह यह अवज्ञा सबके लिए श्रेयस्कर है। अतः एवं उसे किसी प्रकार अनुचित अथवा अधर्म नहीं कहा जा सकता। दोस्ती के नाम पर लोग सिगरेट, शराब, जुआ, सिनेमा आदि के कुमार्ग पर घसीटना चाहते हैं। ऐसे अवसरों पर भी
अपनी असहमति को स्पष्ट और कड़े शब्दों में व्यक्त करते हैं। दोस्ती का मतलब मित्र को कुमार्ग से छुड़ाना है, पथ भ्रष्ट करने के लिए घसीट ले जाना नहीं। इसी प्रकार कर्ज मांगने वाले, भीख के लिए अड़ने वाले, स्वार्थ के लिए अनुचित कृत्य करने के लिए दबाव देने वाले, अनीति का विरोध न करके चुप रहने का आग्रह करने वाले लोग आए दिन सामने आते रहते हैं और चतुरतापूर्वक अपने तर्क तथा प्रतिभा का ऐसा प्रयोग करते हैं कि अनिच्छा होने पर भी उनके प्रभाव में आकर वैसा ही करने को विवश होते हैं। ऐसे अवसरों पर हमारा साहस इतना प्रखर होना चाहिए कि नम्र किंतु स्पष्ट शब्दों में इनकार कर सकें। इनकार, असहयोग, विरोध और संघर्ष, इन 4 शस्त्रों से हम अनीति और अविवेक का सामना कर सकते हैं। सत्य और न्याय के लिए इन शस्त्रों का प्रयोग हमें साहसी शूरवीर योद्धा की तरह करते भी रहना चाहिए। प्रश्न 1. आपके अनीति के पोषण करते रहने से क्या हानियां होती है? 2. आज के समाज में हम क्यों देख रहे हैं कि अत्याचार और अनीति करने वाले काफी साहस से यह कार्य करते जा रहे हैं? 3. जो मनुष्य अनीति का प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्या वह मनुष्य कहलाने के काबिल हैं? 4. हमें मनुष्यता के उत्तरदायित्व का मूल्य किस प्रकार चुकाना चाहिए? 5. लोक श्रद्धा के अधिकारी कौन कौन हैं? 6. संत, सुधारक, शहीद किस प्रकार के व्यक्तियों को कह सकते हैं? 7. अनीति का प्रतिकार करो, यह भावना जागृत करने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए? 8. यदि कभी आपके माता पिता या परिवार वालों की तरफ से अनीति को मानने का आग्रह किया जाए तो क्या आप आग्रह मान लेंगे? यदि नहीं तो उस समय क्या आवश्यक है? 9. क्या आप पुराने समय के कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि परिवार वालों की अनीतिपूर्ण बातें मानने की अपेक्षा उन व्यक्तियों ने उनसे विद्रोह ही ठीक समझा हो? 10. अनीति और अविवेक का सामना करने के लिए हमें किन अस्त्रों का उपयोग करना चाहिए? पार्ट 34 समाप्त।